बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शांत गांव में वसंत नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन सादगी और भक्ति से परिपूर्ण था। उसकी हर सुबह भगवान शिव के नाम से शुरू होती थी। वह कोई भी काम करने से पहले हर हर महादेव कहता और हर सोमवार को अटूट श्रद्धा से उपवास रखता। लेकिन गांव के लोग उसकी इस भक्ति को पागलपन समझते थे। वे अक्सर उसका मजाक उड़ाते। ये शिव कौन है? क्या वह सच में तेरे लिए कुछ करेगा? फिर एक साल गांव पर प्रकृति का कहर टूटा। भयानक सूखा पड़ा। धरती तप रही थी। खेतों में दरारें पड़ गईं और फसलें जलकर राख हो गईं। धीरे धीरे उम्मीदें टूटने लगीं। लोग अपने घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे। पूरा गांव खाली हो रहा था। मगर वसंत अडिग था। उसने गांव छोड़ने से इनकार कर दिया। उसका विश्वास था, मेरा भोलेनाथ मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। वसंत का शरीर भूख और प्यास से कमजोर हो गया, लेकिन उसकी आत्मा की श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई। फिर एक रात, जब सब कुछ शांत और निराशाजनक था, अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी चली और आकाश बिजली की गड़गड़ाहट से कांप उठा। तभी वसंत की झोपड़ी के दरवाजे पर एक अलौकिक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश ने पूरी झोपड़ी को रोशन कर दिया। वसंत ने अपनी कमजोर आंखें खोलीं और जो देखा, उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। साक्षात भगवान शंकर उसके सामने खड़े थे। वत्स, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तूने मुझ पर तब विश्वास रखा जब सबने तुझसे मुंह मोड़ लिया था। मांग, क्या चाहता है? वसंत ने आंखों में आंसू लिए, हाथ जोड़कर सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, आपका दर्शन ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वसंत की निस्वार्थ भक्ति देखकर शिव मुस्कुराए। उन्होंने वरदान दिया। आज से तेरे गांव में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। तेरे जैसे सच्चे भक्तों के कारण ही धरती पर मेरा अस्तित्व सार्थक है। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। जो खेत कल तक सूखे और बंजर थे, वे आज हरी भरी फसलों से लहलहा रहे थे। सूखी नदियां पानी से लबालब भर गए थे। जब गांव वाले वापस लौटे, तो वे यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। वे सब समझ गए कि उस बूढ़े ब्राह्मण की भक्ति झूठी नहीं थी। उन्होंने वसंत से क्षमा मांगी और उस दिन से सबने जान लिया कि सच्ची श्रद्धा में अद्भुत शक्ति होती है।